Well, joining me live now is Baba Ramdev. Thank you very much, Baba Ramdev जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैं अर्णव जी आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ ठीक से। अभी पहला सवाल तो ये है कि बाबा रामदेव जी, आपसे क्वेश्चनिंग हुई है इस केस में जो आपके गुरुजी हैं स्वामी शंकर देव, जो 2007 में हुई वेंट मिसिंग इन हरिद्वार, और आपसे पूछताछ हुई है इस केस पे, तो आपको क्यों लगता है, आप कह रहे हैं कि एक तरह से कोई एक षड्यंत्र है इसमें, तो खुल के हमें ज़रा बताएं कि आपको क्यों लगता है इसमें कोई षड्यंत्र है? अर्णव भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने पहली मर्तबा इस सीबीआई की पूछताछ के बाद मुझसे बात की और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारे गुरुजी के मिसिंग के बाद, उनके लापता होने के बाद 7 साल बीत गए। 7 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीआई, सरकार की जितनी एजेंसियां हैं उनको हमारे गुरु की याद नहीं आई, और अब 7 साल बाद याद आई तो मैंने सीबीआई जांच का स्वागत किया। लेकिन इसके मैं 3 बात कहना चाहता हूं। एक बात तो ये कि 7 साल तक सरकार को हमारे गुरु से कोई हमदर्दी नहीं थी। 7 साल के बाद उनको अचानक हमदर्दी जागी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, चेले से बैर और गुरु से प्रेम, इसका मतलब सरकार की नीयत में खोट दिखता है। मैंने कहा हमारे गुरुजी की तलाश करो, लेकिन इसके पीछे यदि तुम्हारा इरादा ये कि किसी का घर में माता पिता या गुरु उनके बड़े लापता हो जाए और तुम उसी को अपराधी की तरह डील करो, क्योंकि पहली ही मर्तबा ये जो सीबीआई जांच की गई जिस पत्र के आधार पर, वो एक कांग्रेस का एजेंट का लिखा हुआ पत्र था जी, और उसमें उस जांच में जो आधार बनाया गया कि स्वामी रामदेव ने अपने गुरु को गायब करा दिया। माने इतनी घिनौनी हरकत, और उसके आधार पर जांच की जाती है, माने उसका बेस, दिस इज रॉन्ग। नहीं, एक मिनट, मुझसे उस दिन बात एक सवाल है, एक सवाल है, में बात की होंगी 2 मिनट। नहीं, एक सवाल है बाबा रामदेव जी, कि आप कह रहे हैं कि सारा जो इन्वेस्टिगेशन है ये इस बात को प्रूव करने के लिए किया जा रहा है कि आपका हाथ है अपने गुरु के डिसअपीयरेंस में। आप कह रहे हैं कि ये मन बना के चल रही है सीबीआई की बाबा रामदेव को इस बात पे फंसाना है, क्या आप ये कह रहे हैं? सीबीआई के अधिकारी, आप प्रामाणिक तौर पर उनसे पूछ लीजिए किसी से भी बिना कैमरे के, तो आपको बता देंगे कि भैया हमने छोटे से लेकर के शायद बड़े तक, कि भैया हमने सारी इसमें जांच कर ली है, इसमें कुछ नहीं है, खाली सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आप सोचिए, स्टेट गवर्नमेंट क्लोजिंग रिपोर्ट लगा देती है अर्णव भाई, और क्लोजिंग रिपोर्ट में ये कहती है कि हमने सारी कोशिशें कर ली। मैं स्वयं उस समय ग्लासगो इंग्लैंड में था, उस समय खंडूरी जी मुख्यमंत्री जी थे, डायरेक्टर जनरल पुलिस, वहां के डीआईजी, तमाम बड़े अधिकारी, उनसे मैंने खुद बात की। आने के बाद सारी छानबीन की, सारे हमारे रिसोर्सेज लगाए, टाइम लगाया, सारी एनर्जी लगाई। उसके बाद भी जब कुछ भी नहीं पता लगा, सरकार ने भी पूरी कोशिश की, उत्तराखंड सरकार ने, कि आखिर हमारे गुरुजी का पता लगाने के लिए कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी। उसके बाद गुरुजी की जो है वो लापता होने के मामले को अपहरण में तब्दील करके उस मामले को खोला गया, और उसके पीछे मैंने कहा मनसा नहीं, मगर कुछ है। मगर किसी भी व्यक्ति को मेरे से पूछा, मैंने कहा 2 घंटे मेरे से पूछताछ की, नहीं, मगर 2 घंटे में 2 मिनट मेरे गुरुजी के बारे में पूछताछ की जाती नहीं, मगर ऐसा है बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी की जो आपके गुरुजी हैं, जो स्वामी शंकर देव है, जो 2007 से मिसिंग है, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो मिसिंग है, या तो उनका अपहरण हुआ है या कुछ और हुआ है, तो इस पर तो जांच होगी। और दूसरा सवाल ये है कि ये क्लोजर रिपोर्ट स्टेट पुलिस का अप्रैल 2012 में था, तो जब ये डिसीजन स्टेट पुलिस का था कि इस केस को बंद कीजिए, तब तो आप इसके पक्ष में बोल रहे थे, इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, मगर जब अब इस केस को खोला जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र है। जो पिछले साल षड्यंत्र नहीं था, तो इस साल षड्यंत्र कैसे हो सकता है?
नहीं नहीं, मैं उस समय भी बोला था, मैंने उस समय भी कहा मैं सीबीआई जांच का स्वागत करता हूं। जिस दिन सीबीआई जांच के लिए कहा, मैंने कहा हम सीबीआई जांच का स्वागत करेंगे, सीबीआई जांच निष्पक्ष हो, वो जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो, यह हम अपेक्षा करते हैं। मैं अब उस बात को वापस अभी भी कह रहा हूं, अभी भी मैंने सीबीआई के अधिकारियों ने मेरे से 2 घंटे 2.5 घंटे पूछताछ की, दोबारा भी बुलाया है। मैं पूरा, हम अपनी तरफ से कितने लोगों से, मैंने तो इस बारे में सीबीआई वालों से पूछा नहीं, लेकिन मुझे पता लगा है कि इसमें सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। अच्छी बात है, सीबीआई की मनसा खराब नहीं लगती अभी तक मुझे, लेकिन सीबीआई को जहां से डायरेक्शन मिलता है उनकी मनसा पर अभी भी मुझे संदेह है। नहीं, ये बात आप ऐसे संदेह के बेसिस से कह रहे हैं कि किसी ने आपको कुछ कहा है? सैकड़ों लोगों से पूछताछ की होगी। नहीं, सिर्फ संदेह की बात कह रहे हैं बाबा रामदेव जी? सिर्फ संदेह है आपको, या किसी ने आपको कुछ कहा है? सिर्फ संदेह है, सस्पिशन है कि कुछ और है? देखो, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहता हूं। एक बात, हमारे गुरुजी का किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं था, हमारे गुरुजी के साथ जमीन जायदाद संपत्ति का कोई मामला जुड़ा नहीं था। हमारे गुरुजी का हमारे आश्रम में एक सामान्य स्वयंसेवक से लेकर के, वहाँ के वॉलेंटियर कार्यकर्ता से लेकर के मुझ तक कभी भी लाइफ में एक बार भी 2093-94 से लेकर के और 2007 तक कभी भी 1993-94 से लेकर के 2007 तक हमारे गुरुजी का कभी, जैसे होता है ना, कोई डिफरेंट ओपिनियन भी नहीं होता, उनसे कोई किसी का वाद विवाद नहीं। मेरे से पूछा सीबीआई वालों ने, आपको क्या संदेह लगता है इसमें, कोई रूमर आपने सुना हो? मैंने कहा, और आपको किसी पर शक हो कि आपके गुरुजी को किसी ने गायब करवाया हो? मैंने कहा, मैं संदेह किस पर करूं? हमारे गुरुजी का मुझ सहित किसी भी व्यक्ति से एक बार भी, कभी भी, किसी भी संदर्भ में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई वाद विवाद नहीं हुआ, उसका संपत्ति से, जमीन जायदाद से किसी से कोई लेना देना नहीं। तो हम ना किसी पर संदेह जता सकते ऐसे व्यक्ति के। नहीं, मगर वो तो एक साधु पुरुष थे पूरी तरह से। नहीं, मगर ये कहा जाता है कि जैसे आपके गुरुजी थे, मगर आपने नहीं, बाबा रामदेव जी, मेरा सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि आपने बहुत जोर लगा के इसको फॉलो अप नहीं किया। 2007 में मिसिंग हुए स्वामी शंकर देव, और फिर कंप्लेंट, आपके जो एड है बालकृष्ण ने उस पर कंप्लेंट फाइल की, अबडक्शन का केस फाइल किया गया। मगर अगर मामला इतना सीरियस था और बाबा रामदेव जी के गुरुजी अगर मिसिंग हो गए, तो पिछले 6 सालों में जो वहाँ के जो पुलिस अफसर है वगैरह, वो कह रहे हैं कि बाबा रामदेव की ओर से कुछ खास कोशिश नहीं की गई इस रहस्य के केंद्र बिंदु में पहुंचने के लिए। आपकी तरफ से बहुत ज्यादा फॉलो अप नहीं किया गया। वर्तमान गवर्नमेंट का जो डर्टिटिक्स डिपार्टमेंट है उसका आरोप है। आप उस समय के मुख्यमंत्री जी खंडूरी साहब से पूछिए, उस समय के डीजीपी से पूछिए, उस समय के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछिए। भैया, मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से तो बात नहीं कर सकता, हरिद्वार के अधिकारियों से लेकर के डायरेक्टर जनरल पुलिस से लेकर के मुख्यमंत्री तक मैं किससे बात करूंगा? जिससे मैं बात कर सकता था उनसे बात की, जो हम तलाश करते थे, कर सकते थे। हरिद्वार से लेकर के पूरे देश भर में जहां जहां तक हमको संभावना लगी, हमारा पूरे देश के करीब 600 जिलों में, अर्णव भाई, सभी तीर्थों में, सभी जगह हमने अपने वॉलेंटियर्स लगाए गुरुजी को ढूंढने के लिए। और हमें किसी ने ये ऐसा रूमर फैलाया कि गुरुजी ने शायद जल समाधि ले ली। ये हमने नदी के किनारों 15-20 किलोमीटर तक, सब तरफ जंगलों में, सब जगह खाक छानी। एक व्यक्ति, ये गलत बात है इस तरह की बातों को प्रचारित करना, ये कांग्रेस के डर्टिटिक्स डिपार्टमेंट के आरोप हैं। हमने अपने सारे संस्थान, पूरे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, हमारे हजारों कार्यकर्ता, मैं स्वयं पूरी तरह से, क्या बात करते हैं आप? नहीं, कांग्रेस, आप कांग्रेस के पीछे, आप कांग्रेस के पीछे, आप इसको नहीं, बाबा रामदेव देखिए, आप इसको पॉलिटिकल क्यों कर रहे हैं? आप इसको पॉलिटिकल क्यों कर रहे हैं? ये तो एक दूसरे तरह का इन्वेस्टिगेशन है। मगर बाबा रामदेव जी, आप इसको पॉलिटिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है। क्या प्रूव करना चाहती है कांग्रेस की डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट? और बाबा रामदेव के पीछे क्यों पड़ेगी कांग्रेस की डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट? देखो जी, कांग्रेस को 3 आपत्तियां हैं।